कंचन शर्मा कंचन शर्मा पड़ोस में ही है अपने कंचन शर्मा कंचन शर्मा पड़ोस में ही है अपने कंचन शर्मा कंचन शर्मा पड़ोस में ही है अपने। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नई खुंजा में कंचन शर्मा अध्ययनरत है। यह छात्रा की यह चर्चा कार्यक्रम के अंदर खास रूप से क्यों हो रही है, उसके बारे में पूरी बताएंगे आपको कहानी। पहले कंचन शर्मा के लिए कलेक्टर हनुमानगढ़ ने क्या कहा है, पहले वह सुन लीजिए। 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हनुमानगढ़ के दौरे पर पधारे थे और सर्किट हाउस में जन सुनवाई थी। मुझे याद है, एक बच्ची एक प्रार्थना पत्र लेकर आई थी मुख्यमंत्री जी के सामने कि साहब हमारे विद्यालय की 4 दीवारी नहीं, और सीएम साहब ने उसी समय कहा था कि साहब ये काम हो जाना चाहिए। और मुझे आज खुशी है कि इस विद्यालय की 4 दीवारी का काम भी आज शुरू हो गया है। तो 8 अप्रैल के बाद अभी 8 जून नहीं आया है, लेकिन विदिन 2 मंथ नगर परिषद में टेंडर करके और संपूर्ण कार्रवाई करते हुए तो इस विद्यालय की 4 दीवारी का काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कई वर्षों से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला यानी नई खुंजा के अंदर जो विद्यालय है, इसकी 4 दीवारी टूटी हुई थी। गंदगी का आलम था। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग इस दीवार टूटी होने का फ़ायदा उठाकर गोबर व गंदगी विद्यालय के अंदर डाल जाते थे। चारों तरफ गंदगी का आलम था। बड़े बड़े कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। बच्चे खेलने से वंचित हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर बदबू का आलम था, प्रदूषित वातावरण था। इसी समस्या को लेकर लंबे समय से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार इस दीवार को बनाएगा कौन। 8 अप्रैल 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ दौरे पर आते हैं। हनुमानगढ़ सर्किट हाउस के अंदर वे जन सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला यानी नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन में अध्ययनरत छात्रा कंचन शर्मा मौके पर वहां पहुंचती है और पुलिस वालों से गुहार लगाकर मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताती है। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लिया हुआ था। पुलिस वालों ने पहले प्रार्थना पत्र को पढ़ा, उसके बाद फिर सर्किट हाउस के अंदर जहां मुख्यमंत्री बैठे थे वहां तक जाने के लिए उसे अनुमति दे दी गई। अनुमति देने के बाद वह अपना प्रार्थना पत्र लेकर, जो शिकायत पत्र था, एक मांग का पत्र था, वह मुख्यमंत्री के समक्ष जाकर सौंप देती है। मुख्यमंत्री के द्वारा उस प्रार्थना पत्र को गौर से पढ़ा गया। प्रार्थना पत्र पढ़ने के बाद, उस मांग पत्र को पढ़ने के बाद साथ में नज़दीक बैठे कलेक्टर से उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब, यह काम वास्तव में हो जाना चाहिए। फिर क्या था, मुख्यमंत्री कहे और फिर काम नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर कलेक्टर हनुमानगढ़ के कानाराम द्वारा नगर परिषद को एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए आदेश दे दिया गया और वार्ड नंबर 3, 4 के मध्य जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला नई खुंजा में स्थापित है, वहाँ की 4 दीवारी जो वर्षों से क्षतिग्रस्त थी, कई सालों से प्रयास करने के बाद भी नहीं बन रही थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के स्तर से और यहाँ के वार्ड मेंबर मनोज बड़सीवाल के स्तर से कई बार प्रयास तो जरूर हुए, लेकिन वह प्रस्ताव जो प्रयास वह सिरे नहीं चढ़ रहा था। इसलिए वर्षों से यह काम अटका हुआ था और समस्या से जूझ रहा था यह विद्यालय। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा जब कलेक्टर से यह कहा गया कि यह काम हो ही होना जाना चाहिए, तो फिर नगर परिषद को एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया और आखिरकार वह जो मांग पत्र इस कंचन शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर अपनी मांग बताई गई थी, अपनी पीड़ा बताई गई थी कि किस प्रकार इस दीवार नहीं होने से छात्र छात्राओं को अध्ययन में असुविधा होती है, पशु यहाँ विचरण करते रहते हैं, गंदगी का आलम है। तमाम ऐसी समस्याओं को जब मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया तो यह काम सिरे चढ़ चुका है। हर तरफ आज कंचन शर्मा की चर्चा हो रही है कि छोटी सी बच्ची ने जो वर्षों से काम अटका हुआ था, जो वर्षों से काम कोई कर नहीं पा रहा था, उस काम को मुख्यमंत्री से मिलकर सरल बना दिया। अब 4 दीवारी का जो काम है नगर परिषद की ओर से शुरू कर दिया गया है और शुरुआत करने के बाद 4 दीवारी बनने से जहां एक और बच्चों को अध्ययन करने में सुविधा होगी,
खेल मैदान में खेलने वाले बच्चों को सुविधा होगी और जो गंदगी का आलम प्रदूषण यहाँ फैल रहा था उससे निजात जरूर मिल सकेगी। इस प्रकार की बच्चियों के द्वारा और छात्र छात्राओं के द्वारा जो अपने विद्यालय की समस्या को मेहनत कर और एक मन के अंदर जोश और जज्बा लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने से परहेज नहीं करते हैं, डरते नहीं हैं, ऐसे बच्चों को इस कंचन शर्मा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है ताकि वे अपने आसपास की समस्या और अपने विद्यालय की समस्या को उच्च अधिकारियों के समक्ष बेवाक पेश होकर अपनी समस्या बता सके। उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे मामला आप कंचन शर्मा के बारे में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। ऐसे ही प्रेरणा लेकर आगे बच्चों को बढ़ना चाहिए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।